बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। सबसे पहले तृणमूल में कल सबसे बड़ी तोड़फोड़ के बाद गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे के आज दूसरा दिन है। कार्यक्रम के दूसरे दिन आज सुबह 11 बजे अमित शाह शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे, जहां वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे। अमित शाह यहां मीडिया से भी बात करेंगे। दोपहर 12 बजे बांग्लादेश भवन ऑडिटोरियम में कुछ लोगों से वो बात भी करेंगे। दोपहर 2 बजे बीरभूम में अमित शाह के एक बड़े रोड शो में वो हिस्सा भी लेंगे। ये रोड शो हनुमान मंदिर से शुरू होकर बोलपुर सर्कल तक आयोजित किया जाएगा। शाम 4:45 पर अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और कल अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी समेत टीएमसी के 12 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। कल मेदिनापुर में रैली के दौरान अमित शाह ने ममता पर जमकर हमला भी बोला, जबकि तृणमूल का कहना है कि इस रैली में बीजेपी भीड़ तक नहीं जुटा पाई। माननीय राज्य सभापति दिलीप घोष महाशय के बरण करबेन এই জেলার জেলা সভাপতি सम्मानीय समित दास महाशय, सुनील मंडल महाशय। मंच पर ड्रामे की कमी नहीं थी। कुछ महीने पहले तक ममता बनर्जी के खास रहे शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह के पैर छुए। फिर दिलीप घोष, मुकुल रॉय और बंगाल बीजेपी के दूसरे नेताओं के साथ एक ही हार के बंधन में बंध गए। सभी का इरादा आने वाले साल बंगाल को बीजेपी की झोली में डालना है। शुभेंदु भाई के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं। मगर दीदी, ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। दीदी, कान खोलकर सुन लो, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मंच पर आने से पहले शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कार्यकर्ताओं के नाम एक खुली चिट्ठी जारी की। उन्होंने लिखा कि मैं तृणमूल नहीं छोड़ रहा हूं। तृणमूल अब वो नहीं रही जो कभी थी। ये सड़ने लगी है और पार्टी को एक जागीर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर में उन्होंने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर तीखा प्रहार किया। कल के जाच्छी मेदिनीपुरेर कॉलेज माठे सेखाने गिये बोलबो, तोलाबाज भाईपो हटाओ, तोलाबाज भाईपो हटाओ, तोलाबाज भाईपो हटाओ, वंदे मातरम। तृणमूल कांग्रेस ने भी उसी तल्ख लहजे में जवाब दिया। मिदनापुर की रैली में भीड़ और शुभेंदु अधिकारी के पाला बदलने को ज्यादा अहमियत नहीं दी। ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि अच्छा हुआ ऐसे लोगों से छुटकारा मिला। इतना बड़ा लीडर शुभेंदु अधिकारी नहीं है तो 2016 में क्यों हारा, 2001 में क्यों हारा, 2004 में क्यों हारा। बीजेपी की बंगाल मुहिम के पहले दिन 60 से ज्यादा जमीनी नेताओं और 13 विधायकों और सांसदों का जुड़ना अहम कामयाबी मानी जाएगी। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। कल्याण बनर्जी ने कहा 50 मिल जाएं तो बहुत है। आज की राजनीतिक घटनाओं का सीटों की संख्या पर कितना असर पड़ेगा ये तो कहना बहुत ही कठिन है, लेकिन ये साफ है कि शुभेंदु का बीजेपी में आना, इससे जरूर बीजेपी का मोराल ऊपर उठेगा और तृणमूल के लिए ये एक जरूर लॉस ऑफ फेस है। जितना भी तृणमूल कहे कि जो लोग आज उनके पार्टी से निकल रहे हैं वो आबर्जना है, चले जाने से ही तृणमूल के लिए भला। जीडी शंकर के साथ मोनिदीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। यूपी सरकार के नए गैर कानूनी धर्म परिवर्तन कानून के तहत गिरफ्तार मुरादाबाद के 2 युवकों को फिलहाल रिहा कर दिया गया है। दोनों रिश्ते में सगे भाई हैं और इनमें से एक ने दूसरे मजहब की लड़की से शादी की थी। इनके लाख तर्क देने के बावजूद पुलिस ने इन्हें नए कानून के तहत गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद शहर के इस मुस्लिम शख्स ने 2 हफ्ते बिना किसी कसूर के जेल में काटे। फिर जब पुलिस ने अदालत को बताया कि उसके पास इस बात का कोई सबूत ही नहीं है
कि इसने और इसके भाई ने इसकी 22 साल की हिंदू पत्नी का धर्म बदलने की कोशिश की थी तो इनकी रिहाई हुई। दोनों लोग दिसंबर के पहले हफ्ते राज्य के नए अवैध धर्मांतरण कानून के तहत पकड़े गए थे। अपनी मर्जी से करी थी दोनों ने शादी। अच्छा, जेल में रहे थे हम 15 दिन में आया, बहुत खुशी है सर। पुलिस क्या कहना चाहेंगे, ये जो कानून बना है जिसके तहत आपको जेल भेजा गया था, इसका दुरुपयोग हुआ? क्या आप कार्रवाई चाहेंगे उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने आपको झूठे आरोप में जेल भेजा था? इस शख्स की इसके भाई के साथ तब गिरफ्तारी हुई जब इसने मुरादाबाद के कांठ इलाके में अपनी शादी रजिस्टर करवाने की कोशिश की। शादीशुदा जोड़े को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने परेशान किया। पति के गिरफ्तारी के बाद गर्भवती महिला को नारी निकेतन ले जाया गया। महिला का आरोप है कि वहां उसका गर्भ गिराने का इंजेक्शन दिया गया, लेकिन सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है। डीएम साहब की परमिशन दिखा दे धर्म परिवर्तन करने की। कानून पढ़ाना पड़ा जो बनाए हो, ये तुम जैसों के लिए बनाना पड़ा है। अभी जुलाई में शादी करी थी मैंने, इसको 5 महीना चल रहा है शादी को। सब कागज दिखा रही थी, वो बयान भी दे रही थी, पेपर दे रही, दिखा रही, वो जब भी ये कह रहे सब झूठ है, ये तो सब ऐसी है। शुक्रवार को 4 पूर्व जजों ने नए अवैध धर्मांतरण कानून की आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक और मूलभूत अधिकारों का हनन बताया। अगले महीने जनवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस कानून को हटाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई होगी। लखनऊ से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कृषि कानून के खिलाफ लगातार जारी प्रदर्शन को जहां केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों का प्रदर्शन माना जा रहा है, तो वहीं अब दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने में किसान इसमें जुटते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र से बड़ी तादाद में किसान 21 दिसंबर को दिल्ली की ओर रवाना होकर इस कानून का विरोध करेंगे। कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के समर्थन में मुंबई के दादर इलाके में ये लोग प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इनकी मांग भी वही कि नए कृषि कानून को वापस लिया जाए और सरकार किसानों से पहले बात करे। अब तक जहां हरियाणा और पंजाब के किसान बड़ी तादाद में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरे राज्य में भी अब लोग इसके खिलाफ बोलते दिख रहे हैं। देखो, आंदोलन कहीं एक राज्य से खड़ा होता है, कोई एक समूह से खड़ा होता है, वो खड़ा हो चुका है। मगर पॉइंट ये है कि जो ऑल इंडिया किसान जो समन्वय समिति है, उसमें 500 संगठन है, पूरे देश भर के संगठन है, उनका ये सामूहिक निर्णय हुआ था। सभी राज्यों का किसान कहीं ना कहीं आज पीड़ित है। महाराष्ट्र का तो बहुत ही पीड़ित है। सब लोग इस आंदोलन का पार्ट। ऐसी सरकार समाधान। दिल्ली में पिछले कई दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है और उनका साथ देने अब महाराष्ट्र के किसान बड़ी तादाद में 21 दिसंबर को दिल्ली रवाना होकर इस कानून का विरोध करने वाले हैं। इसका ऐलान किसान नेता अजित नवले ने किया। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए किसान सभा की अगुवाई में महाराष्ट्र से 21 तारीख को हजारों की तादाद में किसान अपने अपने वाहनों को लेकर दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। नासिक से ये वाहन जत्था शुरू होगा। 21 जिलों से किसान सभा की अगुवाई में हजारों किसान इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र सरकार में शामिल तीनों पार्टियां जहां किसानों का समर्थन करती नजर आ रही हैं, तो वहीं अब कैबिनेट मंत्री बच्चू कडू ने किसानों के समर्थन में कॉर्पोरेट दफ्तरों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दिल्ली में जो आंदोलन चालू है उसके समर्थन देने के लिए हम 22 को राजू शेट्टी जी और हमारे प्रतिभाताई शिंदे, मेघाताई जी, इनको साथ लेकर हम मोर्चे का आयोजन अंबानी के घर पर, उसके ऑफिस पर, घर पर नहीं ऑफिस पर करने जा रहे हैं। हम समर्थन मूल्य की बात रख रहे हैं। समर्थन मूल्य जब तक नहीं मिलता तब तक किसान को आज़ादी नहीं मिल सकती। पहले जहां इस आंदोलन में केवल पंजाब और हरियाणा के किसान बड़े पैमाने पर दिख रहे थे, तो वहीं अब धीरे धीरे देश के दूसरे राज्यों के किसान भी इससे जुड़ते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र से जहां 21 तारीख को बड़े पैमाने पर किसान दिल्ली की ओर रुख करेंगे, तो वहीं मुंबई सहित कई दूसरे जगहों पर भी इसका विरोध हो रहा है। इन सभी की मांग एक ही है कि कृषि कानून को रद्द किया जाए और पहले किसानों से बात कर उनसे ये जानकारी ली जाए कि उनकी भलाई किस चीज में है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। उज्जैन के खाचरौद में मटर के भाव कम मिलने के चलते किसानों ने जमकर हंगामा किया है। इस दौरान कई व्यापारियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई। कुछ लोगों ने पथराव भी किया। नाराज किसानों ने चक्का जाम कर खाचरौद मंडी को भी बंद कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हालात
फिलहाल नियंत्रण में हैं। और बात लुधियाना की करते हैं। लुधियाना के मंडियानी कलां गांव में 5 लोगों द्वारा महिला से गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता हैबोवाल गांव की रहने वाली है और मेहंदी लगाने का काम करती है। आरोपियों ने शादी में मेहंदी लगाने के बहाने पहले एमबीडी मॉल बुलाया और वहां से मंडियानी कलां गांव ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान कर ली गई है। खबर इंदौर से। इंदौर में नकली अमेरिकी डॉलर बेचने की फिराक में लगे गिरोह के 4 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। बीते कुछ दिनों से कुछ लोग इंदौर, सांवेर और उज्जैन में लोगों को 10 लाख डॉलर को 5 लाख रुपए में बेचने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि वो ठगी कर पाते, इसकी जानकारी एसटीएफ को लग गई। शनिवार को कस्टम विभाग ने दुबई से चेन्नई लौट रहे 5 यात्रियों के पास से 1.70 ग्राम किलो सोना जब्त किया। इसकी कीमत करीब 87.6 लाख रुपए बताई जा रही है। ये लोग सोने को सामान, जूतों और शरीर में छुपा कर लाने की कोशिश कर रहे थे। चेन्नई एयरपोर्ट पर पिछले 1 हफ्ते में सोने की स्मगलिंग का ये चौथा मामला सामने आया। इससे पहले शुक्रवार को कस्टम विभाग ने 49,60,000 रुपए के करीब का सोना जब्त किया था। कोरोना के खतरे को देखते हुए जरूरी एहतियात के साथ क्रिसमस की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लखनऊ के सेंट जोसेफ कैथीड्रल चर्च में कोरोना के चलते इस बार प्रार्थना में कम ही लोग शरीक हो सकेंगे। बाकी लोगों के लिए वर्चुअल प्रार्थना का इंतजाम किया जा रहा है। चर्च कैंपस में एक तरफ गौशाला का स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, तो साथ ही लाइटिंग और सजावट का काम भी चल रहा है।